2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समारोह पर मैं डॉक्टर मोहन यादव और पूरी प्रशासनिक टीम को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं। हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी गृह मंत्री के आशीर्वाद के बाद हमने हमारा यह पूरा वर्ष उद्योग और रोजगार को समर्पित किया है। भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का मंगलवार को समापन हो गया। अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश की 130 करोड़ जनता के सामने 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य भी रखा है। 2047 तक मोदी जी ने देश के युवाओं के सामने, देश के 130 करोड़ की जनता के सामने एक पूर्ण विकसित राष्ट्र भारत को बनाने का संकल्प रखा है और 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प भी रखा है। शाह ने कहा कि समिट में लोकल और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के कई डायमेंशन अचीव किए गए हैं। देश में मध्य प्रदेश निवेश के लिए एक बड़ा आकर्षण केंद्र बना है। जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था, उसे बीजेपी की सरकार ने 20 साल में बदल कर रख दिया है। अब यहां विकास के बड़े काम हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह की कार्य योजना सरकार ने बनाई है, इसमें से अधिकतर एमओयू जमीन पर उतरेंगे। आज मध्य प्रदेश की जनता को भी ये बताना चाहता हूं कि एक जमाना था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों में गिनती की जाती थी। रोड, बिजली, सिंचाई, पानी की उपलब्धता, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश बीमारू माना जाता था। भारतीय जनता पार्टी के सातत्यपूर्ण 20 साल के शासन के बाद आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क बना है, 6 हवाई अड्डे हैं, 31 गीगावाट की ऊर्जा क्षमता है, जिसमें से 30% क्लीन एनर्जी है। IIM, IIT, एम्स, IITM, NIFT, NIFD जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान मध्य प्रदेश के युवाओं को ये मौकों के दोहन के लिए योग्य बनाते हैं और देश भर में सबसे ज्यादा खनिज संपदा प्राप्त करने वाले राज्यों में हमारा मध्य प्रदेश है। मैंगनीज, कॉपर, रॉक फॉस्फेट, कोयला, चूना पत्थर, लोहस, कई सारे मिनरल्स मध्य प्रदेश में उपलब्ध है और आज एक प्रकार से मध्य प्रदेश देश का कॉटन कैपिटल भी बन गया है। देश का 25% ऑर्गेनिक कॉटन का सप्लाई हमारा मध्य प्रदेश करता है और मध्य प्रदेश फूड प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। राज्य सरकार ने 2025 के वर्ष को उद्योग वर्ष के रूप में बनाने का तय किया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जन विश्वास विधेयक पारित करने वाला मध्य प्रदेश देश में सबसे पहला राज्य बना है और मुझे विश्वास है कि सभी प्रयासों से मध्य प्रदेश पूरे भारत में टॉप अचीवर बनेगा। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जो पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर पोटेंशियल, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, ये सारा 100% एक्सप्लोरेशन करने में टीम मध्य प्रदेश सफल होगी, इसका मुझे विश्वास है। इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अब तक सरकार के पास 30,07,70,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आ चुके हैं। समिट में 5,000 से अधिक B2G और 600 से अधिक B2B कार्यक्रम हुए हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को आश्वस्त किया कि 1 साल के अंदर तीनों कानून पूरी तरह से लागू कर दिए जाएंगे। प्रसन्नता है कि जब मैं समिट में
जब जानकारी देना चाहूंगा कि 5000 से अधिक B2B और 600 से अधिक B2G बैठकें यहां आयोजित की गई है और इसी के कारण से ये हमारी इन्वेस्टर समिट अपने आप में एक अद्वितीय स्थान मुकाम तक पहुंची है। मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ऊर्जा, आईटी, खनन, पर्यटन, स्टार्टअप, शहरी विकास के विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक समझौतों के बारे में बताना चाहूंगा और इस आधार पर मध्य प्रदेश में निवेशकों का जो विश्वास बढ़ा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी गृह मंत्री जी की मौजूदगी में जब हम कल यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पहले दिन का समापन कर रहे थे तो लगभग हमारे पास 22,50,000 करोड़ के निवेश के कल आंकड़े की यहां घोषणा की गई थी। हमारे 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को मिलाकर के और अभी तक का जो आंकड़ा आया है हमारे पास कुल 30,77,000 करोड़ के निवेशकों के यहां एमओयू हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक के हमारी जितनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें सर्वाधिक आप सबके आशीर्वाद से ये एक अलग प्रकार से मुकाम पे मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हम यहां तक पहुंचे हैं।